सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और इस वीडियो में हम मोरो आर्क को एक्सप्लेन करेंगे, मगर वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक सवाल है। अगर आप सच्चे ड्रैगन बॉल्स फैन हो तो इस तस्वीर को पहचान कर जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका नाम बताएं कि ये कौन सा कैरेक्टर है। लेट्स बिगिन द वीडियो। मोरोआ ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली के मूवी के बाद शुरू होता है। वेजिटा गोकू के पास आता है, वो ग्रेविटी चैम्बर में ट्रेनिंग करने लगते हैं। तो वहाँ पर वेजिटा गोकू से पूछता है, क्या तुम अल्ट्रा इंस्टेंट में कन्वर्ट हो पा रहे हो? तो गोकू वहाँ पे जवाब देता है, नहीं, जब से टूर्नामेंट ऑफ पावर हुई है मैं अल्ट्रा इंस्टेंट नहीं बन पा रहा। तो वहाँ पर अचानक बुल्मा का कॉल आता है और वो कहती है कि माजिन बू को एक मिस्टीरियस गैंग किडनैप कर रही है। तो गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से वहाँ पे जाने लगता है। तो वेजिटा कहता है, तुम जाओ, मैं उड़ के आता हूँ। तो तभी हम उस गैंग को देखते हैं। तो वहाँ पर हमें एक न्यू कैरेक्टर मिलता है जिसका नाम होता है मीरस। तो तभी वहाँ वो मिस्टर सेटिंग की गन को रोक देता है। तो वहाँ पर गोकू भी आ जाता है और वेजिटा भी। तो मीरस जैसे ही गोकू और वेजिटा को देखता है तो वैसे बिहेव करता है कि जैसे वो पहले इन दोनों को जानता हो। तो वहाँ गोकू माजिन बू को किडनैपर्स से बचाने की कोशिश करता है। तो वहाँ पर मीरस गोकू को देख लेता है और पीछे से उसको किक मार देता है। तो गोकू जमीन पर गिर जाता है। मिस्टर सेटन और वेजिटा ये देखकर शॉक हो जाते हैं। तो वहाँ पर अचानक से मीरस आ जाता है और वेजिटा को पीछे से शूट कर देता है। तो वेजिटा वहाँ पर बेहोश हो जाता है और मीरस उनको भी किडनैप कर लेता है और वो अर्थ को छोड़ देते हैं। और फिर गोकू उठता है और उसके सामने खड़ा होता है जागो। तो वहाँ पर जागो बताता है कि वो दोनों गैलेक्टिक पेट्रोल के हेडक्वार्टर में हैं। और तभी मीरस गोकू और वेजिटा से माफी मांगता है उन दोनों को गिराने के लिए। तो वहाँ पर गोकू उससे पूछता है कि तुम कौन हो? तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि मीरस गैलेक्टिक पेट्रोल का एक नंबर 1 एजेंट है। तो तभी वहाँ पे वेजिटा पूछता है कि उनको माजिन बू की जरूरत क्यों है? तो उसको मीरस बताता है कि एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल भाग चुका है और उसको हराने के लिए हमें बू की जरूरत है। और ये होता है ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। और उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखता है और उसमें ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड लड़ाई कर रहे हैं। और अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बताते हैं कि ये वही है यूनिवर्स 7 के ग्रेट का है जिनको माजिन बू ने मार दिया था। तो वहाँ पर ये सुप्रीम का लड़ रहे होते हैं। तो वहाँ पर एक बंदा लड़ रहा होता है और हम उसकी शक्ल भी देख रहे होते हैं। तो तभी वहाँ एक वो प्लेनेट की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और वहाँ पर सारे जानवर मरने लगते हैं और वो पूरा प्लेनेट मरने लगता है और सारी की सारी एनर्जी वो अपने पास सोख लेता है। उससे छोटी बॉल बनाकर वो खा लेता है और उससे उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये सब देखकर ग्रेट का समझ जाता है कि हम इस मोरो को नहीं हरा सकते और वो समझ जाते हैं कि हम उसको नहीं हरा सकते। तो तभी वो एक ऐसी टेक्निक यूज करते हैं जो कोई और यूज नहीं कर सकता और उस टेक्निक का नाम होता है काय काय माटोरू। और इस टेक्निक की वजह से सारा जादू उसका बंद हो जाता है और इस टेक्निक को यूज करके उसकी सारी पावर चली जाती है और वो फाइनली मोरो को पकड़ लेते हैं और उसको बंद कर लेते हैं। पर मोरो फिर भी बहुत ताकतवर था बिना पावर के भी और उसको मरना बहुत इम्पॉसिबल था और इसीलिए उसको लाइफ इन प्रिजन मिली थी। और मोरो 10 मिलियन ईयर्स के बाद भी जिंदा है और वो अब भाग चुका है और उसको बंद करने के लिए इन लोगों को माजिन बू की जरूरत है। और यही वजह है क्योंकि माजिन बू ने ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स को ऑब्जर्व किया था और इन लोगों के माइंड में यही प्लान था कि वो कैसे ना कैसे करके माजिन बू के पावर को वापस लाएंगे। और अब क्या करें, यहाँ पर तो माजिन बू सो रहा है और उसको कोई नहीं उठा सकता। और वहाँ पर मीरस बताता है कि उनको तो मोरो की लोकेशन भी नहीं है और वहाँ पर गोकू उनको मशवरा देता है। तो वहाँ पर गोकू उन लोगों से कहता है कि वेजिटा और मैं आप लोगों की मदद करेंगे मोरो को पकड़ने में। और वेजिटा ये मान जाता है और एक तरफ वेजिटा को मीरस पर भी शक होने लगता है क्योंकि उसने उसकी पावर देखी थी। मीरस बहुत ताकतवर है। और वहाँ पर एक सेरेमनी होती है गोकू और वेजिटा के इंट्रोडक्शन के लिए और वहाँ पर गोकू और वेजिटा को नए यूनिफॉर्म मिलते हैं पर वो उनके साइज के नहीं होते। पर गोकू और वेजिटा को गैलेक्टिक पेट्रोल का साइन तो पहनना ही पड़ेगा। लेकिन अचानक से एक प्रॉब्लम होती है, लगता है कि किसी प्लेनेट पर चोरी होती है और जो चोरी कर रहे होते हैं उनके गैंग का नेम होता है मर्करानी गैंग। और मीरस भी उन लोगों को रोकने के लिए जाता है और तभी गोकू और वेजिटा भी उन लोगों के साथ चलते हैं। और तभी गोकू और वेजिटा इसलिए चलते हैं क्योंकि वो मीरस के पावर को देख सके। और आखिरकार वो वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि वो गैंग ब्लू कलर के हीरे चुरा रही है और उनका नाम होता है ब्लू ऑरम और जो कि वो गोल्ड की तरह है अर्थ पर। तभी मीरस नीचे जाता है और उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो वहाँ पर एक ब्लास्ट कर देते हैं और वहाँ से बचने की कोशिश करते हैं। और मीरस उस ट्रेन को भी बचा लेता है और अचानक से गायब हो जाता है और बिल्कुल ट्रेन के सामने आ जाता है। और वहाँ पर मार्करानी गैंग भागने की कोशिश करती है तो गोकू उनके सामने आ जाता है और गोकू उनको रोक लेता है। पर वहाँ पर वेजिटा को समझ नहीं आता कि मीरस कैसे गायब हो गया। और अब वेजिटा को समझ आ गया है कि मीरस एक आम आदमी नहीं है और वहाँ पे वो सोचने लग जाता है कि अगर गोकू और मैं उन लोगों को नहीं रोकते
तभी भी मीरस उन लोगों को रोक देता और मार्करनी गैंग वापस से बंद हो जाती है। तभी वहाँ पे वेजिटा मीरस से पूछता है कि क्या वो अपनी पावर छुपा रहा है, लेकिन मीरस कहता है कि नहीं, वो अपनी पावर को नहीं छुपा रहा है। वहाँ पे वो बोलता है कि मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि वो अकेले मोरो को रोक पाए, और मीरस बोलता है कि मोरो की पावर का कोई लिमिट नहीं है और वो स्ट्रॉन्ग बनते ही जा रहा है, इसलिए उसको जल्दी से पकड़ना होगा। और तभी उनको मोरो की लोकेशन पता चल जाती है और गोकू सेंस करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे हम उसको देखने लगते हैं और मोरो भी सर्च कर लेता है कि वही उसको सेंस कर रहा है, जिसको देखकर गोकू बहुत ही शॉक हो जाता है। तभी वेजिटा गोकू को देखता है तो वो बहुत ही घबरा गया है। तभी वेजिटा भी मोरो को सेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसको मना कर देता है और उसको बोलता है कि नहीं, वो हमें भी सेंस कर सकता है, और उससे कहता है कि वो एक नॉर्मल एनर्जी नहीं थी, वो बल्कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे बहुत सारे लोग वहाँ पर दर्द में चिल्ला रहे हो। तो वहाँ पर मीरस बताता है कि इसने बहुत सारे प्लैनेट्स के आदमियों की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया है, हमें तो ये भी नहीं पता कि इसने किन किन को मारा है। तभी हम मोरो को देखते हैं कि वो एक स्पेसशिप में बंद है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन गोकू को ये डायरेक्शन याद है, क्योंकि वो इसी डायरेक्शन में गया था जब वो डेंडे से मिलने गया था। और उसे देखकर गोकू ये समझ जाता है कि वो नेमेकियंस के पास जा रहा है। और मार्करनी गैंग बताती है कि मोरो ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ रहा है, और ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि मोरो जिस बंदे के साथ था वो फ्रीजा फोर्स के अंदर था और उसको भी ड्रैगन बॉल्स का पता है। वो खुद ड्रैगन बॉल्स चाहता था, इसलिए अपने साथ वो मोरो को ले गया। और कैनबेरी मोरो की मदद से ही प्रिजन से बाहर आ सकता है, और मोरो ने उससे प्रॉमिस किया था कि कैनबेरी एक विश ले सकता है, बाकी के 2 विश मोरो ले सकता है। तभी गोकू और वेजिटा जल्दी से न्यू मेरिक पर चले जाते हैं और वहाँ टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं। और नेमेकियंस को भी याद है कि गोकू कौन है। तो वहाँ पर अचानक से एक स्पेसशिप आ जाती है और वो मोरो की होती है। गोकू जैसे ही मोरो की शिप को देखता है और वो नेमेकियंस से कहता है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, और उन लोगों को बताता है कि ये लोग ड्रैगन बॉल्स लेने आ रहे हैं। जैसे ही वो गोकू उनको बता रहा होता है तो वहाँ पर अचानक से मोरो की शिप लैंड हो जाती है और वहाँ से मोरो बाहर आता है। मोरो जो 10 मिलियन ईयर्स के बाद ताज़ी हवा खा रहा है, और तभी वो एक घर की तरफ देखता है। उसमें एक छोटा सा नेमेकियन होता है और अपना वो हाथ ऊपर करके उसको अपने पास बुला लेता है और उसका गला पकड़ लेता है और उसको दबाने लग जाता है। और गोकू उसको बचाने की कोशिश करता है और उससे पहले वेजिटा उसको बचा लेता है। वहाँ पर वेजिटा ने गोकू से पहले ही नेमेकियन को बचा लिया, और वेजिटा को अभी भी याद है कि उसने नेमेकियंस के साथ कितना बुरा सलूक किया था, और वो इसलिए ये करता है क्योंकि वो माफी मांगना चाहता है नेमेकियंस से, और उसने ये ऐड कर लिया है कि अब वो मोरो को रोक के ही रहेगा। तभी वेजिटा वहाँ पर सुपर सैयन बन जाता है और मोरो से फाइट करने लगता है। तो वेजिटा अचानक से मोरो की तरफ अटैक करने लगता है, तो तभी मोरो वेजिटा के अटैक्स को आराम से डॉज कर लेता है। और कैनबेरे भी नोटिस कर लेता है कि वेजिटा जिंदा है और उसने गैलेक्टिक पेट्रोल को ज्वाइन कर लिया है। तो तभी वहाँ पर मोरो अपना मैजिक स्टार्ट करता है और वेजिटा को जमीन पर गिरा देता है और उसको वो पहाड़ में फेंक देता है, और उसको देखकर गोकू भी शॉक हो जाता है। तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और वेजिटा बाहर आता है अपने सुपर सैयन गॉड की शक्ति को लेकर, और सुपर सैयन गॉड की ताकत से वो मोरो के अटैक्स को आराम से डॉज कर लेता है और मोरो पर भारी होने लगता है। और फाइनली उसके अटैक्स मोरो को लैंड कर रहे होते हैं, और तभी मोरो वहाँ पर छोटे छोटे अटैक्स करने लगता है, लेकिन वेजिटा के सामने वो कुछ भी नहीं होते। तभी वहाँ पर मोरो अपना कोट फेंक देता है और फाइटिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी मोरो वहाँ पर चिल्लाने लग जाता है और जमीन फटने लग जाती है और वहाँ से लावा उबलने लगता है। और तभी वहाँ पर मोरो बताता है कि वो प्लेनेट के लाइफ एनर्जी से भी उस पर अटैक कर सकता है और वेजिटा को उससे हराएगा। और वेजिटा उसको मुश्किल से डॉज कर रहा होता है और वेजिटा को बहुत ही मुश्किल होती है मोरो से लड़ने में। और वहाँ पर मोरो वेजिटा से कहता है कि तुम अभी कुछ नहीं कर सकते। तो अचानक से वहाँ पर गोकू कहता है कि मैं फाइट को ज्वाइन करूंगा। तो वहाँ पर वेजिटा उससे कहता है नहीं, तुम नहीं कर सकते, ये मेरा मामला है, मैं इससे निपटूंगा। और लड़ते लड़ते वहाँ पे वेजिटा मोरो से पूछता है कि तुम्हारा गोल क्या है, तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। तो मोरो यहाँ पे कहता है कि मैं ड्रैगन बॉल्स के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो तभी मोरो वेजिटा पर अटैक कर देता है, मगर वेजिटा उसको आसानी से रोक देता है। पर मोरो अचानक उसके पीछे आ जाता है और पीछे से उस पर अटैक कर देता है, और उस अटैक को वेजिटा बहुत मुश्किल से रोक पा रहा होता है। और तभी वेजिटा सुपर सैयन ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वेजिटा उसको आसानी से रोक देता है। मोरो का कोई भी अटैक वेजिटा पर असर नहीं कर रहा होता और वो सारे अटैक को रोक कर मोरो को मारता है। और अचानक वेजिटा अपने बेस्ट फॉर्म में आ जाता है और वहाँ पर गोकू कुछ अजीब फील करता है और उसको कुछ अजीब फील होता है। वहीं पर मोरो वापस आ जाता है, लेकिन वेजिटा उससे लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन गोकू
गोकू उसको मना करता है, तो तभी वहाँ पे कैनबेरी भागने लग जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर मोरो वेजिटा और गोकू को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और मोरो ऊपर चला जाता है। इसका फायदा उठाकर कैनबेरी भाग जाता है। मोरो ऊपर खड़ा होकर एनर्जी अटैक चार्ज करने लग जाता है और तभी उस प्लेनेट की सारी एनर्जी बाहर निकलने लग जाती है और मोरो उसको सोखने लग जाता है। एनर्जी की वजह से वो बॉल बहुत ही बड़ी हो जाती है और फिर मोरो उसको जल्द से छोटा कर देता है और उसको खाने लगता है, जिसके उसकी पावर को बहुत ही ज्यादा बूस्ट मिलता है। वहाँ पर गोकू और वेजिटा ये सब देखकर बहुत ही शॉक हो जाते हैं और उसके बाद मोरो कैनबेरी को भी रोक लेता है और वहाँ पर वेजिटा ये देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि सुपर सैयन यूज करके अभी इसको खत्म कर देते हैं। और जैसे ही वो सुपर सैयन में चार्ज होने लगता है तो वो चार्ज नहीं हो पा रहा होता। उसको समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जब वो दूसरी बार ट्राई करता है तो उसको समझ आ जाता है कि वो चार्ज नहीं हो पा रहा और वो नहीं कर पाएगा। और वहीं पे जाको बताता है कि जिस प्लेनेट की भी लाइफ फोर्स मोरो एब्जॉर्व कर लेता है तो वहाँ पर हर एक शख्स की एनर्जी भी एब्जॉर्व कर लेता है मोरो। और इससे ये पता चलता है कि अब गोकू और वेजिटा के पास कोई एनर्जी नहीं है जिससे वो सुपर सैयन में कन्वर्ट हो पाए और मोरो ने इनकी पावर को एब्जॉर्व कर लिया है। और तभी अचानक से मोरो वेजिटा के पास आ जाता है और उसका सर पकड़कर उसको बुरी तरह से फेंक देता है और अब मोरो को रोकना बहुत ही मुश्किल है। और तभी वहाँ पर गोकू मोरो को रोकने की कोशिश करता है, मगर गोकू भी कुछ नहीं कर पा रहा होता है और मोरो गोकू को उठाकर भी आसानी से फेंक देता है। और वहाँ पर वेजिटा अपनी बची कुछ एनर्जी से मोरो पर अटैक करता है, पर मोरो उसे भी एब्जॉर्व कर लेता है, जिससे मोरो और भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अब गोकू और वेजिटा मोरो के सामने कुछ नहीं कर पा रहे होते और वहीं हम बीरस को देखते हैं जो कि बहुत बोर हो चुका होता है। और वहीं पे बीरस विस से पूछता है कि प्लेनेट नेमेकियन की एनर्जी खत्म होती जा रही है और वो कुछ ही सेकंड्स में मर जाएगा। और विस वहाँ पे गोकू और वेजिटा को देख रहा होता है फाइटिंग करते हुए। वहाँ पर गोकू और वेजिटा थकी हुई हालत में होते हैं और गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी काम नहीं करता। उसके पास इतनी भी एनर्जी नहीं बचती कि वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करे। और तभी वहाँ पर एक बड़ी एनर्जी बॉल आती है जिसको वेजिटा और गोकू मुश्किल से डॉज करते हैं, लेकिन डॉज करने के बावजूद भी उन दोनों को वो टच हो जाती है और उनकी हालत तमाम खराब हो जाती है। तभी वहाँ पर मोरो गोकू को बुरी तरह मारता है और उसका गला पकड़ता है और साथ ही साथ वो वेजिटा का भी गला पकड़ लेता है और वो दोनों की एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेता है और खाने लगता है। इससे मोरो की आधी पावर वापस आ जाती है और वो पूरी तरह बदल जाता है। और फिर मोरो वहाँ से जाने लग जाता है ताकि वो ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ सके और वो गोकू और वेजिटा को बुरी हालत में छोड़ देता है। मोरो के बाद वहाँ पर नेमेकियंस आते हैं और गोकू और वेजिटा की मदद करने लग जाते हैं और फिर हम अर्थ को देखते हैं। सो गाइस, आज के एपिसोड को हम यहीं पर खत्म करते हैं और इसका दूसरा पार्ट हम जल्दी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं हमें फीडबैक जरूर दिया करें कमेंट्स बॉक्स में। देखने के लिए थैंक्स।